Hello students. So once again I welcome you all for this Python series. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टुवर्ड्स द कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो में हमने क्या किया? कंट्रोल फ्लो में हमने चेक किया कि किस तरीके से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इफ एल्स स्टेटमेंट बिल्कुल ईजी है, वैसे ही जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखेंगे क्या हो अगर हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स लगाना हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लो। ऐसा नहीं कि एक बार में हाँ या ना होगा, बहुत बार ऐसी होती है जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, जो हम ट्राई भी करेंगे अभी प्रैक्टिकल्स में, जैसे कि रिजल्ट। उसमें कैसा होता है कि आपके 60% से ऊपर बने तो फर्स्ट डिवीजन है, 60 से 45 के बीच में बने तो सेकंड डिवीजन है, 45 से 35 या 33 के बीच में बने तो वो थर्ड डिवीजन है, बिलो 33 है तो वो फेल है। तो यहां पर कैसा होता है, आपके पास नेस्टेड कंडीशंस होती है, करेक्ट। तो ऐसे नेस्टेड कंडीशंस को किस तरीके से हम लोग टैकल करते हैं, ये भी सिनेरियो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा लूपिंग। अब ये लूपिंग क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें बार बार करने पड़ते हैं रिपीटेटिवली, जहां पर कि हर बार काम करने में कोई एक या दो ही ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू रियल टाइम में चेंज होती है। तो क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, हम इस किसी काम को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम उस काम को बार बार करें पर हमें वो बार बार लिखना ना पड़े, और जो चीज चेंज हो रही है हम उसका केवल वेरिएबल बना दें। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है लूपिंग। अब आइडली यहां पर तीन तरह के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप। इन तीनों में से सबसे पावरफुल है फोर लूप, और वही हमारे सारे केसेस में काम आता है। तो हम लोग फोर लूप को इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे, हम उसके सारे वेरिएशंस देखेंगे। सो वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने एक सिंपलेस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा था। जैसे कि इफ 2 इज लेस देन 3, तो क्या होगा, ये ट्रू इवेंट होगा। तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ट्रू। और अदरवाइज हम कैसे लिखते हैं, एल्स प्रिंट विल बी इट्स एन फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 2 लेस देन 3 है। सिमिलरली इफ आई से 2 ग्रेटर देन 3, तो देखो ये फॉल्स हो गया। यहाँ तक तो हमने हमारी लास्ट क्लास में ट्राई आउट किया था। अब हम क्या करेंगे, आज हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना करके देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। मान लेते हैं हम लोग किसी एक रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं, अगर आप लोग ये हैश की दबाते हो तो इसका मतलब कमेंट होता है। इसके बाद में मैं कुछ भी लिख करके रन करूंगा तो ये वो कोड का पार्ट नहीं माना जाएगा, ये जनरली हम यूज करते हैं कमेंट करने के लिए या कुछ लाइनें लिखने की। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लोग रिजल्ट का फ्लो बनाना चाहते हैं। ओके, तो रिजल्ट का फ्लो बना रहे हैं। अभी क्या होगा रिजल्ट के फ्लो में? तो देखो, रिजल्ट के फ्लो में एक चीज होती है, मैं बोलता हूँ अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है, मतलब मार्क्स अगर वो ग्रेटर देन 60% है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोल देंगे फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, अब हमारा सेकेंड डिवीजन कब होगा? हमारा सेकेंड डिवीजन हो जाएगा अगर मेरे जो है वो मार्क्स 60% से कम है, बट स्टिल मेरे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है कितने से, 45% से। करेक्ट। और सिमिलर वे में हम लोग वापस लिख सकते हैं फॉर थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पर मैं थर्ड डिवीजन का रूल बना देता हूँ जो कि 33% से लेकर के 45% के बीच में होता है। करेक्ट। और फिर तो लास्ट तो सबसे सिंपल है, अगर मेरे मार्क्स जो है वो अगर लेस देन हो गए 33% से भी, तो वो हो जाएगा बच्चा फेल। करेक्ट। तो ये रूल्स मुझे यूज करने हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक चीज समझने के लिए है। जैसे कि मैं पहला स्टेटमेंट लिख देता हूँ, पहले तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मान लेते हैं अभी 90 डाल देता हूँ कि मेरे 90% के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा स्कोर 90 है। अब चलिए हम लोग इसका लूप बना करके देखते हैं पहले प्रोग्राम। अगर मैं बोलता हूँ इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो हमें क्या प्रिंट करना, हमें प्रिंट कर देना फर्स्ट डिवीजन। करेक्ट। तो देखो फर्स्ट डिवीजन तो आ गया। अगर यहाँ पर मार्क्स होते मेरे कुछ मान लेते हैं जैसे 58%। करेक्ट, ये रन करो, कुछ भी रन नहीं हुआ, नहीं आया। बट यहाँ पर मैं अब एल्स तो नहीं डाल सकता। तो मुझे एक चीज चेक करनी है, यार ये 60 से ज्यादा तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 60 से तो कम है।
बट अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं 60 से कम है, बट क्या ये अभी भी 45 से ज्यादा है? लाइक इज इट स्टिल ग्रेटर देन 45? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एल इफ। एल इफ करके, एल इफ मतलब होता है एल्स इफ की कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर मैं एल्स इफ की कंडीशन में अभी भी लिख सकता हूँ कि क्या मेरे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 45 है। अगर वो ग्रेटर देन 45 है तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं कि इसको लिख सकता हूँ सेकंड डिवीजन। देखो रन करके देखते हैं। हाँ, आ गया सेकंड डिवीजन, क्योंकि 45 से तो कम है। बट अभी क्या होता अगर मान लो ऐसे ही जो थर्ड डिवीजन का बच्चा होगा उसके केस में क्या होगा? उसके लिए तो मार्क्स 45 से कम होंगे। इसका मतलब क्या हो, वो ग्रेटर देन 60 भी नहीं, वो ग्रेटर देन 45 भी, बट अभी भी क्या चांस है, ग्रेटर देन 33 हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट एक कंडीशन लिखता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ अगर मार्क्स अभी भी 33 से ज्यादा है तो फिर आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है उसके लिए थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन करेक्ट। और अब अगर ये भी नहीं है, 33 से ज्यादा भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो, फिर तो चाहे कुछ भी हो 33 से कम। तो इस कंडीशन को मैं ले सकता हूँ प्योरली एल्स। करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग एल्स करके लिख देते हैं प्रिंट एंड रिजल्ट इज फेल। ठीक है। तो ये बना हमारा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स लूप भी बोलते हैं। अगर कभी कोई ऐसा पूछ ले तो घबराना मत, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स फ्लो। ओके, नेस्टेड इफ एल्स फ्लो। नेस्टेड क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, पहला इफ होता है, लास्ट एल्स ही होता है, बट उसके बीच की कंडीशंस के लिए हम लोग एल्स इफ लगाते हैं। ये कैसे काम करता है? ये एल्स इफ तभी काम करेगा जब इसकी फर्स्ट कंडीशन फेल हुई हो। जैसे कि हम जानते हैं फॉर लूप इफ एल्स ऐसे ही काम करता है ना, पहले जाता है ये कंडीशन चेक करता है, ये फॉल्स होता है तो नेक्स्ट पर जाता है, ये भी फॉल्स होगा तो नेक्स्ट पर जाएगा, ये भी फॉल्स होगा तो ये तो लास्ट है, ये जो कुछ भी नहीं होगा तो ये कर ही देगा। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग इस सिस्टम को जनरेट कर देते हैं। अभी जो हम लोगों ने एक चीज देखी, तो मान लेते हैं यार कि ऐसा तो नहीं है कि मैं हर बार मार्क्स प्रिंट करूंगा और हर बार के लिए ये फॉर लूप रन करके देखूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, हम लोग इसी चीज का फंक्शन बना देते हैं। हम लोगों ने फंक्शन बनाना सीखा है। इट्स वेरी सिंपल देता है। आपको क्या करना है, आपको एक चीज लिखनी है डेफ। डेफ का मतलब आप एक डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन के बाद में मैं नाम लिख देता हूँ रिजल्ट, RESULT। तो रिजल्ट नाम का मेरा जो है ये एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर हम लोग वो पैरामीटर लिखते हैं जो कि मेरे वेरिएबल्स है, जो मुझे उस फंक्शन को चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे लिए हो गया मार्क्स। करेक्ट। ये सब लिखने के बाद में मैं इस पूरे सिस्टम को कट करके इसके अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, इंडेंट जो है वो हम सही कर लेंगे वापस। ठीक है। अब ये सब रन करने से क्या हुआ, कि ये जो रिजल्ट है ये मेरे लिए अब एक फंक्शन बन। जब मुझे किसी का भी मार्क्स चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं रिजल्ट लिखूंगा और इसमें मार्क्स लिखूंगा। जैसे 93, तो देखो फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा है। यही अगर मैं 39 कर दूं तो ये मुझे थर्ड डिवीजन दिखा रहा है। अब मुझे इस पूरे काम को चेक करने के लिए इस पूरे प्रोसेस को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, इसको एक फंक्शन में बनाया। अब इस फंक्शन का काम है जब मार्क्स आएगा तो मार्क्स पर ये सारी कंडीशन चेक करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये खाली प्रिंट कर रहा है। करेक्ट। हो सकता है हमें प्रिंट आना चाहिए या हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करानी हो। तो उस केस का भी एक सिनेरियो होता है जो कि अभी हम देखेंगे। मान लेते हैं जैसे कि मैं एक और नया फंक्शन बना लेता हूँ, डिफरेंट डिफ क्या बना देता हूँ, हम बना देते हैं स्क्वायर का। इसको मैं एस क्यू बोल देता हूँ, है ना। और स्क्वायर करते हैं हम एन नंबर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू एन इंटू एन। वही हो जाएगा ना। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिटर्न ऑफ एन। अब ये करने से क्या हुआ, जब भी मैं एस क्यू यू लिखता हूँ और यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, मान लो टू, तो ये प्रिंट तो कर रहा है, बट अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू किसी चीज के अंदर प्रिंट भी करा सकता हूँ। मतलब हमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू SQU और ब्रैकेट में दो। ठीक है। तो यहाँ देखो अभी ए की वैल्यू, आई थिंक कुछ तो मिस्टेक हुआ, हमने हमने यहाँ एन रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया रिजल्ट करने, करेक्ट। रिजल्ट रिटर्न करने। अब देखो हुआ ना। तो ए की वैल्यू 4 हो। यहीं पर अगर मैं रिजल्ट को किसी चीज में स्टोर करता हूं, मान लेते के में मैं रिजल्ट स्टोर करता हूं, तो क्या ये वैल्यू के में आएगी? ये वैल्यू के में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू केवल प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर जो फंक्शन लिखा ना उसका आउटपुट केवल प्रिंट, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता, जैसे इसने रिटर्न किया रिजल्ट, तो अगर रिजल्ट को रिटर्न करते हो तो ही आप वापस किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अगर आपने खाली प्रिंट किया है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तभी यहाँ पर हम लोग रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट और होता है देखो। ठीक है, ठीक है, छोड़ एक कॉन्सेप्ट और होता है।
आप ना कंट्रोल की प्रेस करके ना मल्टीपल कर्सर्स लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखो 4 बार मल्टीपल कर्सर लगा दी। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके एक साथ रिटर्न लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब रिटर्न आएगा। अच्छा, रिटर्न के बाद हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो मैंने इन सबके ब्रैकेट्स भी एक साथ हटा दिए। ठीक है, अब मैं इस रन फंक्शन को रन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर खाली रिजल्ट लिखूंगा, देखो तो भी ये वैल्यू तो देगा ही। और अगर मैं के इक्वल टू कर दूं और यहाँ पर के प्रिंट करूं, तो देखो ये थर्ड डिवीजन एज एन आउटपुट मुझे अब कैसे दे रहा है, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो रिटर्न करने पर क्या होता है, मैं उस वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। तो कोई भी फंक्शन डिजाइन करते समय हमें केवल दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो उस फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स हमें यहाँ बताने होते हैं। ठीक है, जो नाम यहाँ होगा वही नाम अंदर होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे देखो हमने यहाँ पर एन लिया, हमने एन इंटू एन किया, उसको रिजल्ट में स्टोर किया और हमने बोला रिजल्ट बार भेज। असल में मैं यहाँ पर 2 भेज रहा हूँ, 4 भेज रहा हूँ, कोई भी नंबर भेज रहा हूँ। तो बाहर की लाइफ, मतलब ये जो बाहर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसका फंक्शन से ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता। बस ये जरूर होता है कि जो आप यहाँ ले रहे हो, मैं मान के चलता हूँ जो भी नंबर आएगा उसको मैं एन बोलूंगा। तो मुझे क्या करना है, एन इंटू एन करना है। तो होता क्या है, ये दो जाता है अंदर, दो अंदर जाने के बाद 2 गुणा 2 मैंने 2 × 2 उसकी वैल्यू स्टोर होती है रिजल्ट में, और ये रिजल्ट हमें बाहर वापस रिटर्न कर देता है। करेक्ट। तो इतना सिंपल है हमारे लिए कोई भी तरीके का एक नया फंक्शन डिजाइन करना। तो अब हमें पता चल गया भाई, हमने एक रिजल्ट नाम का फंक्शन बनाया, रिजल्ट नाम का फंक्शन बना करके हमने हमारा कंप्लीट लॉजिक भी लिख दिया, और हमारा ये रिजल्ट नाम का फंक्शन जो है वो इजीली काम भी कर रहा है। करेक्ट। तो अब हम जाते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम के पास। अब ये रिजल्ट फंक्शन बन गया, ये रिजल्ट भी कर रहा है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट किसी मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम है ना, स्टूडेंट्स नेम। अब स्टूडेंट्स नेम यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये मैं रैंडमली नाम बना देता हूँ, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। ये देखो मैं सब बना रहा हूँ कैसे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना, ये वेरिएबल्स नहीं है। स्टूडेंट ई, ठीक है, ये 5 मेरे स्टूडेंट्स हो गए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स के मार्क्स। करेक्ट, उनके मार्क्स कैसे है, अब मार्क्स का नंबर होंगे, मान लेते हैं 93, 45, 24, 62, और एक हम ले लेते हैं 36। करेक्ट। तो ये हो गए मेरे 5 नंबर। अब मुझे चेक करना है किस स्टूडेंट का क्या रिजल्ट रहा। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, देखो एक तरीका तो मेरे पास आसानी से है कि मैं ऐसा स्टूडेंट मार्क्स लिख करके इनके नंबर भेज सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं, ये देखो हम लिख देते हैं कि अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स बोलता, स्टूडेंट मार्क्स बोलने के बाद मैं ब्रैकेट में से 0 लगाऊंगा तो मुझे 93 मिल जाएगा। और अगर 93, इसका मतलब ये नंबर 93 दे रहा है, अगर मैं इसको रिजल्ट के अंदर पास कर दूं, है ना, सो ये क्या दे देगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो स्टूडेंट जीरो है ये क्या लेकर के आ रहा है, स्टूडेंट जीरो स्टूडेंट मार्क्स का जीरो ऑर्डर 93 लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले 93 से ये रिप्लेस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रिजल्ट 93, और रिजल्ट में 93 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ट्राई करूँ, तो ये देखो इसने थर्ड डिवीजन दी है। करेक्ट, क्योंकि ये ग्रेटर देन 45 है, तो यहाँ पर अगर आपको 45 को इंक्लूड करना है तो आपको इक्वल देना पड़ेगा। जैसे यहाँ 60 को इक्वल करना है तो इक्वल दे दो, इसको भी करना है इक्वल दे दो। अब रन कर लिया एक बार, अब वापस आके ट्राई कर लेते देखो। सही। हाँ, अभी ये सेकंड डिवीजन दे रहा है क्योंकि अभी 45 भी इंक्लूडेड है लॉजिक में। करेक्ट। अगर आप चाहो तो अगर इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 45 से ज्यादा तो चले गए सेकंड में, बट 45 भी आ गया आपका 33 में। मैं देखो एक बार वापस बताता हूँ, इसको हटा करके हम रन करते हैं, और फिर मैं बताता हूँ अगर हम लोग यहाँ पर रिजल्ट में अगर मैं 45.000001 भी देता तो भी ये सेकंड डिवीजन बोलता, क्योंकि ये नंबर स्टिल 45 से तो कुछ ज्यादा है। करेक्ट, बट अगर आप इसको एग्जैक्टली 45 कर दोगे तो वो थर्ड डिवीजन कर देगा, क्योंकि अभी हमारा केस इसी तरीके से डिजाइन था। अभी आपको चाहिए तो आप इसको इक्वल कर लीजिए। ये सब डिपेंड करता है आपको किस तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम, किस तरीके का लॉजिक जो है डेवलप करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी मेरे पास एक चीज तो सिंपल बन गई कि अगर मैं रिजल्ट के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स को डाल देता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं नंबर। तो अब मुझे पता है यहाँ पर हम चेंज किया था, हमने किया 0, फिर हमने क्या किया, हमने किया 1, फिर हमने किया 2, फिर हमने किया यहाँ पर 3। चल, तो ऐसे करके मुझे रिजल्ट तो सबके मिल रहे हैं, प्लस मुझे चाहिए इनका नाम भी प्रिंट हो जाए। चलो एक काम और करते हैं, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर सामने इसी तरीके से एक चीज और लिख देता हूँ। ये है ना, इसी के आगे यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, बीच में कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पर मार्क्स की जगह में लिख देता हूँ नेम। करेक्ट। हाँ, क्या गलती हुई, स्टूडेंट्स नेम जो भी है। चलो, ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड फॉर द स्ट्रिंग्स एंड द इंटीजर। ओके, इसका तो रिजल्ट नहीं बनेगा, करेक्ट है, नेम का थोड़ी रिजल्ट निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखो यहाँ पर ये क्लियरली बताता है कि डी बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आया। यहाँ पर अभी मैं सबको 0 0 करता हूँ तो क्या आना चाहिए,
ए का रिजल्ट आना चाहिए। करेक्ट। ये दिखा रहा है ए का फर्स्ट डिवीजन आया है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम तो बन गया। अब हो सकता है यहाँ पर मेरे क्लास में, ये तो मैंने 5 बच्चे एज अ सैंपल लिए, हो सकता है यहाँ पर 50 होते। करेक्ट। और यहाँ पर अभी हम स्टूडेंट से समझ रहे हैं, आप लॉजिक मान के चलो, हो सकता है आपके प्लांट में 50 इन्वर्टर्स हो, है ना। तो ये चीज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, आप देखो हम सेम एक ही चीज को बार बार रन कर रहे हैं, केवल और केवल हम बदल रहे हैं तो यहाँ का नंबर। करेक्ट। तो इस चीज को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, तो इस चीज के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लूप का। और यहाँ पर हम लूप पढ़ रहे हैं, फोर लूप। तो पहले देखो हम लोग समझ लेते हैं फोर लूप का एक सिंटेक्स। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं फॉर आई इन। ठीक है, इतना तो याद ही है। फॉर आई इन, इनमें क्या है, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कोई ना कोई लिस्ट। जैसे मान लो यहाँ मैं देता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है। और नीचे आकर के यहाँ पर मैं बोल देता हूँ भैया प्रिंट कर दो आई की वैल्यू। इसने क्या किया, इसने सिंपल एक काम किया। इसने क्या किया, पहली बार आई बनाता इस लिस्ट का पहला आइटम जो कि था 0, उसको प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी बार बनाता लाइन का दूसरा आइटम और जाकर के उसको प्रिंट किया। फिर तीसरा बना लाइन का तीसरा आइटम और उसने जाकर के आई को प्रिंट। देखो हमने केवल एक बार बोला है प्रिंट कर दो आई। तो ये फोर लूप क्या कर रहा है, ये जितने भी इस लिस्ट में आइटम है उतने बार उसमें उसको घुमाता जा रहा है, और हर बार वो फंक्शन किए जा रहा है जब तक कि ये लिस्ट का आइटम पूरा खत्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर लिस्ट की जगह हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। एक तो ये लिस्ट होगी, दूसरा तरीका मेरे पास होता है रेंज। रेंज क्या है, रेंज पाइथन का इंटरनल फंक्शन है। जैसे मैंने 0 और 5 दिया तो भी आंसर यही आएगा। अगर मैं 0 और 6 दूंगा तो ये 5 से प्रिंट कर देगा। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक का इंक्रीमेंट करता है। 0 जो भी नंबर दोगे वहां से शुरू करेगा, और जो नंबर दोगे उससे एक पहले तक रुक जाएगा। मतलब ये 6 पे रुक जाएगा तो 5 बार प्रिंट करेगा, जैसे 6 आएगा रुक जाएगा। करेक्ट। मैं चाहता तो इसको देखो 2 से भी शुरू कर सकता हूँ। तो 2 से शुरू हुआ, एक एक का इंक्रीमेंट किया, और जैसे ही 6 नंबर आया वो रुक गया, अगली बार उसने रन नहीं किया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेंज जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ये स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करेगा, चलो एक काम करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ भैया स्टूडेंट्स नाम की मेरी एक लिस्ट है, उसमें जो भी है तुम प्रिंट करो। देखो इसने सारे स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट कर दिए। करेक्ट। हो सकता है मुझे मार्क्स प्रिंट करने हो, तो देखो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाकर के मैं बोल देता हूँ भैया मेरे को क्या करो, तुम स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट कर दो। परफेक्ट है यार, इसने स्टूडेंट्स के मार्क्स भी प्रिंट कर दिए। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये सिस्टम हमारा काम तो कर रहा है, ये फोर लूप मेरी चीजों को रिपीटेटिव को इजी बना देता है। सब यहाँ पर ना अभी भी दो तरीके हैं देखो, और ये सारी चीजें हैं हम दिमाग से किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो फोर लूप में आई में ये स्टूडेंट्स के मार्क्स ला रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है, बट मेरे लिए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे को तो आई में नंबर में उस हिसाब से सोच रहा था। तो चलो एक काम कर लेते हैं, हम लोग ना यही लिस्ट यहाँ पर कॉपी करता हूँ जो हम वहाँ आंसर दे रहे थे, इसको मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ। करेक्ट। और जो 0 0 था उसको मैं आई आई बना देता हूँ। करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट मार्क्स नहीं, मैं इसकी जितनी लेंथ है ना उतनी बार इसको रन करूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं सिंपल बना देता हूँ रेंज 0 और इसकी हम निकाले थे लेंथ। अब ये क्या करेगा, देखो अभी हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था। रेंज फंक्शन क्या करता था, 0 से स्टार्ट होता था, जितनी उसकी लेंथ होती थी वहां से पर जाकर के रुक जाता था। करेक्ट है। अब ये लेंथ ऑफ स्टूडेंट मार्क्स क्या है, देखो ये मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ स्टूडेंट मार्क्स क्या होता है, किसी भी मतलब तुम लिस्ट जो होती है ना उस पर अगर आगे तुम लोग लेंथ कमेंट यूज करते हो, लेंथ फंक्शन यूज करते हो, तो वो बता देता है उसमें टोटल लाइन ऑफ आइटम कितनी है, 5 है। करेक्ट। 1 2 3 4 5। बट अगर मैं इंडेक्स गिनूं तो क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4। तो सही है ना। अगर मैंने यहाँ 5 दिया तो 5 पे रुक जाएगा, 0 से ये शुरू करेगा। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखो इसके सारे आंसर थे। करेक्ट। ए का फर्स्ट डिवीजन है, बी का सेकंड डिवीजन है, सी फेल है, डी फर्स्ट डिवीजन है और ई थर्ड डिवीजन है। यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न बात बताना चाहता हूँ कि प्रिंट जो होता है ना, प्रिंट मोस्टली काम करता है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट पे काम करता है, तो यहाँ पर मैं कॉमा 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 लगा करके बहुत सारी चीजें भी पास कर सकता हूँ। जैसे मान लेती है अभी ए और फर्स्ट डिवीजन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ ये किया, ऐसा भी सिंबल बना दिया, रन करो, ये देखो आ गया। ठीक है। तो ये आ गया, ए इज फर्स्ट डिवीजन, बी सेकंड डिवीजन, सी फेल, थर्ड डी फर्स्ट डिवीजन वापस, और ई आ गया थर्ड डिवीजन। अभी अगर मुझे इनके मार्क्स भी प्रिंट करने हो, है ना, हो सकता है ये फर्स्ट डिवीजन तो दे दिया, बट पता होना चाहिए ना फर्स्ट डिवीजन के बाद में भी मार्क्स कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा मेरे मार्क्स कितना आए थे, रिजल्ट के अंदर जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, मैं कॉमा करता हूँ और वापस क्या करते हैं हम लोग, ये से इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट किया मार्क्स लिखे, और मार्क्स लिखने के बाद में वापस मैंने ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखो
इसने उस ब्रैकेट्स के अंदर की पूरी थ्योरी इस तरीके से प्रिंट कर दी कि ए फर्स्ट डिवीजन है विद 93 मार्क्स, बी सेकंड डिवीजन है विद 45 मार्क्स, सी फेल हुआ क्योंकि 25 मार्क्स थे, डी के इतने मार्क्स थे, ई के इतने मार्क्स थे। करेक्ट। तो इस तरीके से ये आपको पूरा रिजल्ट जैसे आप चाहो उस तरीके से अपने लॉजिक से प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये इतनी लंबी लाइन देख कर कैसे घबराना मत, ये सब पॉइंट टू पॉइंट किया हूँ। करेक्ट। ये कॉमा के बाद में ये ऐसे डबल कोट स्ट्रिंग्स में हम लोग डाल सकते हैं, बस ये आपको सिर्फ इमेजिन करना है। फिर नंबर खत्म होगा, फिर मैं एक स्पेस दूंगा, फिर मैं एक कॉम ब्रैकेट शुरू करूंगा, फिर मेरा नंबर आएगा, फिर मैं वापस क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग इस चीजों को जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो था एक सिंपलेस्ट मेथड, है ना, कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे दो और इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर लूप, जो कि फॉर लूप की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। बट इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे काम को और भी सिंपल कर देगा। कैसे सिंपल कर देगा? यहाँ आप देखोगे तो हमने बहुत बार लिखा है स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स। करेक्ट। और हम केवल आई बना रहे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम 0 1 2 3 लाएंगे और लिस्ट में से उनको इटरेट करके यहाँ पर काम करेंगे। अगर मैं आपको फोर लूप के अंदर ही सीधा नाम और नंबर दे दूं, तो क्या ये चीज हमारे लिए इजी नहीं हो जाएगी? हो सकती है ना। तो चलो देखते हैं इस चीज को कैसे करते हैं। अगर आपके पास कभी भी दो या तीन से ज्यादा वेरिएबल हो, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो ये मेथड आप काम कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे फोर, अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो नाम आ रहा है और एक मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने नेम कोमा मार्क्स लिख दिए आई की जगह, ताकि मुझे पता रहे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैंने इन किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वो लिस्ट लिखते हैं ना जो लिस्ट इसमें आती है। तो नेम की लिस्ट क्या है, स्टूडेंट्स नेम कॉमा, और उसकी लिस्ट क्या है, मार्क्स, स्टूडेंट्स मार्क्स। करेक्ट। तो ऐसा करने से ऐसे तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए, बट यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक ही पैरामीटर पास होता है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम इसको लगा देते हैं ब्रैकेट में और आगे लिख देते हैं जिप। जिप क्या करता है, इन दोनों चीजों को, जैसे जिप रियल टाइम में कैसे काम करती है, चैन होती है ना, दो चीजों को बांध के रखती है, तो उसी तरीके से ये जिप फंक्शन है जो इन चीजों को बांध के रखेगा। अब देखो मैंने यहाँ किया कॉमा, यहाँ पर मैं जाकर के अभी सिंपल सा आपको प्रिंट करके बताता हूँ, नेम मार्क्स। देखो इसने कर दिया ना हमारा काम। ये क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक वैल्यू उठाता है, नाम की वैल्यू आती है स्टूडेंट नेम से, उसी समय पर मार्क्स की वैल्यू जाती है स्टूडेंट मार्क्स से। बट ये मेथड तभी काम करेगा जब इन दोनों लिस्ट की जो लेंथ है वो सेम। करेक्ट। ऐसे नहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स तो हो रहे हैं 4, मार्क्स हो रहे हैं 5 के। देखो करके देखते हैं एक बार। मैं एक स्टूडेंट और बढ़ा देता हूँ, टैप। ठीक है। चलो, ये रन किया, इसने ये तक ही रन किया ना, फेल हो गया। स्टूडेंट्स तो एफ तक थे, बट ये क्या करेगा, या तो जो मिनिमम होगा वो ले लेगा। तो इस केस में आपको पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके दोनों की लिस्ट का आइटम सेम है, अदरवाइज आप अपने डेटा पॉइंट्स को लूज कर जाओ। ओके, क्लियर हुआ ये काम? तो अब देखो ये कितना कितना सिंपल बन गया। अब अगर यहाँ पर मुझे रिजल्ट भी निकालना होता ना, तो मैं देखो इसको और भी ऐसे कर देता। मुझे मार्क्स से पहले रिजल्ट भी चाहिए, मैं रिजल्ट लिखता, रिजल्ट के अंदर मैं लिखता मार्क्स। ये देखो ये सब हो गया। ये फर्स्ट डिवीजन 93। अभी हमें पिछले बार की तरह लगाना है, तो चलो कुछ नहीं, वो ऐड कर देते हैं हम लोग। एक ही ऐड कर दिया, प्लस मार्क्स से पहले मुझे क्या ऐड करना था, ब्रैकेट स्टार्ट, और मार्क्स के बाद मुझे ब्रैकेट एंड ऐड करना है। ये देखो वही सेम आंसर आ गया, बट इस बार हमें उतना लेंथी ये लाइन नहीं लिखनी पड़ी। करेक्ट। हमें ये बार बार उनकी लिस्ट को इंडिविजुअली कॉल नहीं करना पड़ा, क्योंकि लिस्ट एक ही बार कॉल है। इससे क्या होता है, अभी तो छोटा ऑपरेशन है, पता नहीं चला, बट अगर कभी हम लार्ज डेटा सेट पर काम करेंगे तो इस तरीके से काम करने पर हमारा जो ऑपरेशन है वो काफी इजी और काफी जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें दो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, तीन पैरामीटर भी हो सकते हैं, जितने भी चाहो। आपको बस बाहर उतने ही वेरिएबल बनाने हैं जितनों की आपने अंदर लिस्ट डिफाइन की हो। और फिर वही चीज उसी सीक्वेंस से, जो फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट लिस्ट में जाएगा, जो सेकंड वेरिएबल लिखा है वो सेकंड लिस्ट से आइटम लेकर के आएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने अभी क्या क्या कर लिया, देखो हम लोगों ने पहले देखा था सिंपल सा इफ एल्स। उसके बाद में हमने देखा किस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स काम करता है फ्लो। फिर हमने देखा किस तरीके से हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। एक बार हमने फंक्शंस बनाना सीखा, फिर हमने हमारे इफ एल्स को ही फंक्शन में डाल दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, नीचे अभी आपने देखा हम लोग जितनी बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग नए नंबर बनाए जा रहे हैं। फिर हमने एक केस देखा, अगर सेम यही रिजल्ट मुझे अपने क्लास के 5 बच्चों के लिए प्रिंट करना होता तो हम कैसे करते। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फोर लूप काम में लिया।
एक फोर लूप हमने ये काम में लिया जहां पर हम लोग नंबर से मतलब इंडेक्स रिट्रीव कर रहे थे और फिर वापस इंडेक्स डाल डाल करके सारी चीजों का आंसर निकाल रहे थे। सिमिलरली हमने सेकंड मेथड में क्या किया, हम लोगों ने काम में लिया जिप फंक्शन विथ फोर लूप। तो फोर लूप में मैं मल्टीपल इटरेटिव बना ली, इनको इटरेटर्स बोलते हैं ना। इटरेटर्स क्या होते हैं, जो बार बार आए, इसीलिए यहाँ पर आई फेमस है, फॉर आई, है ना। एक्स नहीं बोलते, आई बोलते, क्योंकि इटरेटिव से उन्होंने आई डिफाइन कर लिया। वेरिएबल है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर नेम और मार्क्स लिए तो बीच में कहीं अंदर जाकर के नेम और मार्क्स की वैल्यू चेंज मत करता है, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अगर इस फंक्शन के अंदर मैंने नेम, फंक्शन में ही कहीं बहुत बड़ा फंक्शन था, काम करते करते मैंने नेम इक्वल टू 1 कर दिया, देखो सब खत्म हो गया। ये हर बार नेम की वैल्यू 1 कर देता है। तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जो चीजें आपने इटरेटर्स बनाई है, यानी कि इस फोर लूप में जो चीजें हैं जो कि चेंज होती है, उनको फंक्शन के अंदर वापस कहीं उसमें कोई नई वैल्यू असाइन मत करो, है ना। उसका केवल हम यूज कर रहे हैं वैल्यूज को अलग तरीके से काम में लेने के लिए। जैसे या तो मैं नाम को खाली नाम प्रिंट कर रहा हूँ, या फिर मैं मार्क्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ वापस रिजल्ट में मार्क्स भेज करके उसका रिजल्ट रिट्रीव करने का। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ये कॉम्प्लेक्स मेथड भी चेक कर लिया। आई होप इतना ये सारा समझ में आया होगा। मतलब थोड़ा इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट मेरा एक ही पॉइंट है, आप इसका थोड़ा सा एक दो बार इसको प्रैक्टिस करो। जो हमने यहाँ किया है उसको एक बार अपनी खुद की नोटबुक बना करके उसमें रन करके देखो। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो हमारे कम्युनिकेशन चैनल पर हमको पिंग करो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे और देखेंगे इतनी सारी चीजों को रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीजों को क्लब करके। थैंक यू।